सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपोजिशन के एहतजाजी मुजाहरों के हवाले से। तो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी ने आम आदमी का जीना महाल कर दिया है। महंगाई के खिलाफ तमाम सियासी जमातों ने मुल्क भर में एहतजाज का आगाज कर दिया। सियासी जमातों के कारकुनान सड़कों पर है और आज नमाज जुमा के बाद खैबर से कराची तक एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए पीटीएम कारकुनों को सड़कों पर ले आए। आज मुख्तलिफ शहरों में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुजाहरे होंगे। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा 3 बजे होगा। लाहौर में जैन मंदिर पर नून लीग ने हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की कॉल दे रखी है, जिसमें पीडीएम में शामिल दीगर जमातों के कारकुन भी शिरकत करेंगे। लाहौर ही नहीं, खुशाब, मियांवाली, भक्कर, छंग, जोहराबाद समेत पंजाब के दीगर अजला और डिवीजन में भी बाद नमाज जुम्मा एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। कराची में नमाज जुम्मा के बाद एम्प्रेस मार्केट पर एहतजाज होगा। पेशावर, सवात, शांगला और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी कारकुन सड़कों पर आएंगे। लाहौर और रावलपिंडी में एहतजाज और अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस को जज़वी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने भी ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में भी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हुकूमत को टफ टाइम देने का इंदिया दे चुकी है। जमात इस्लामी ने भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर रखा है और जमात इस्लामी 24 अक्टूबर को एहतजाजी मुजाहरा करेगी। फैज़ाबाद इंटरचेंज पर मुमकिन एहतजाजी धरने की कॉल के बायस रावलपिंडी, इस्लामाबाद की पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। इस वक्त फैज़ाबाद इंटरचेंज पर मुमकिन एहतजाज के हवाले से क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद से। उस्मान जावेद, बताइएगा क्या मनाज़िर हैं, क्या इंतजामात किए गए हैं सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए, आज फैज़ाबाद के मकाम पर मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र जुड़वा शहरों की इंतज़ामिया ने रास्तों को सील करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कुछ मकामात को और कुछ शाहराहों को सील कर दिया गया है और कुछ शाहराहों पर कंटेनर्स लगाकर स्टैंड बाई रख दिया गया है और किसी भी वक्त उन शाहराहों को बंद किया जा सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम फैज़ाबाद के मकाम पर। मेरे कैमरामैन नफीस हराई आपको दिखा सकते हैं कि ये रावलपिंडी से इस्लामाबाद दाखिल होने वाले दोनों जो अतराफ सड़कें हैं उनको कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। इसके साथ आईजीपी रोड है, वहाँ से अगर आप रावलपिंडी से अगर आप दाखिल हो, इस्लामाबाद से दाखिल हो तो आप इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मेरे अकब में ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से आप इस्लामाबाद में दाखिल हो सकते हैं। यहाँ पर कोई रुकावट इंतजामिया की जानिब से नहीं खड़ी की गई। इसके अलावा जो मरी रोड और रावल चौक है उस पर भी कंटेनर्स इंतजामिया की जानिब से लगाकर बंद कर दिए गए हैं। अगर हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दाखिल होने वाले रास्तों की बात की जाए तो रावलपिंडी आईजीपी रोड, इसके अलावा श्रीनगर हाईवे को इस्तेमाल करके आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद आप साथ ही रहिएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सिंध के ज़ेर एहतमाम कराची सदर में भी एम्प्रेस मार्केट में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अवामी एहतजाजी मुजाहरा होगा, जिससे पार्टी कायदीन खिताब करेंगे। इसी पर बात करेंगे। मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ताबिश कफीली। ताबिश, बताइएगा कराची में क्या मनाजिर हैं, कब तक एहतजाज होगा? कराची में एहतजाज तो जुम्मे के बाद जिस तरह यहाँ पर होगा, पूरे मुल्क में जुम्मे के बाद ही एहतजाज का है, तो कराची में भी 3 बजे जो है वो एहतजाज का ऐलान किया गया है। एहतजाजी धरना यहाँ पे इस जगह एम्प्रेस मार्केट के चौक पे किया जाएगा। फिल वक्त यहाँ पे जो है ट्रैफिक चल रही है, लेकिन अब से कुछ देर के बाद ट्रैफिक को जो है मुतबादिल रास्तों पर डाइवर्ट कर दिया जाएगा और जो एम्प्रेस मार्केट आने वाले रास्ते हैं तमाम रास्तों को बंद कर दिया जाएगा ताकि ट्रैफिक यहाँ पर नहीं आए और उन्हें दीगर रास्तों पर डाइवर्ट किया जाएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से यहाँ पे एहतजाज की कॉल दी गई है, जिसमें आवाम से और ताजिर बरादरी से अपील की गई कि वो शरीक हों। मौलाना फजल रहमान साहब के आने की जो है तवक्को थी, लेकिन फिल वक्त जो है उनके आने का इम्कान जो है कम है और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो हैं वो तवक्को की जा रही है कि वो इस एहतजाजी धरने की क़यादत करेंगे। पीडीएम में शामिल दीगर जमातों के कायदीन हैं उनकी भी तवक्को की जा रही है कि वो इस धरने से खिताब करेंगे। साथ साथ ताजिर बरादरी के रहनुमा है, उनका भी उम्मीद है कि वो भी इस धरने से खिताब करेंगे और जो महंगाई है उसके खिलाफ पुरजोर एहतजाज की आवाज़ बुलंद करेंगे। जी ठीक है ताबिश, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे उस्मान जावेद जो सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
राना सनाउल्लाह ने पंजाब में महंगाई के खिलाफ अवामी एहतजाजी मुजाहरों का शेड्यूल जारी कर दिया है। डॉक्टर्स, लेबर और ताजिर समेत तमाम तंजीमों और विंग्स को हिदायत जारी की गई हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि करप्ट और नालायक हुकूमत जाए तो ही अवाम को रिलीफ मिलेगा। जालिम हुक्मरानों को घर भिजवाने के लिए अवाम घरों से निकले। लाहौर जैन मंदिर चौक में नमाज जुमा के बाद एहतजाज होगा, जबकि मुजफ्फरगढ़ में जामे मस्जिद शहरवाली से रैली निकाली जाएगी। मरी मॉल रोड पर शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर क़यादत एहतजाज होगा। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं, मगर कौम कहती है अब घबराने का वक्त आ चुका है। अगर आज भी नहीं घबराए तो महंगाई की सुनामी कौम को ले डूबेगी। कहते हैं महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान आया हुआ है। अवाम एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत करके हुकूमत से छुटकारा हासिल करें। लाहौर में दूसरे रोज भी बेशतर इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं। अलामा इकबाल टाउन, समनाबाद, सब्जाजार, गुलशन रावी समेत बेशतर इलाकों में इंटरनेट सर्विस बहाल नहीं हो सकी है। इंटरनेट सर्विस बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में दूसरे रोज भी बेशतर इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है और इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली अकबर, बताइएगा किन किन इलाकों में इंटरनेट सर्विस की बंदिश है? बिल्कुल लेते हो तो पीडीएम जो है वो एहतजाज कर रही है महंगाई के खिलाफ। दूसरी तरफ जो है लाहौर में भी एक धरना जारी है। इस धरने को रोकने के लिए जो है बैठक किया गया था कि उससे मुल्का जो इलाके हैं वहाँ पे इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया जाए। आज दूसरा रोज मुसलसल जो है वो इंटरनेट सर्विस समनाबाद, रामपाल टाउन, सफरगढ़, गुलशन रावी जिससे जो मुल्का आबादी है वहाँ पे बंद है, जिसकी वजह से लोगों को जदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्तान रोड के ऊपर जहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ मुतल हैं, उसके साथ साथ इंटरनेट सर्विस मुतल होने से वहाँ पे जो बैंकिंग है और ऑनलाइन सर्विसेज हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर आपका। हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर महंगाई का तोड़ निकाल लिया है। अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत ने माहाना सब्सिडी देने का मंसूबा बना लिया है। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, बताइएगा क्या हिकमत अमली मुरतब की है हुकूमत ने? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ हुकूमत ने जो महंगाई के खिलाफ सब्सिडी के हवाले से ऐलान किया था कि आवाम को बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी, उस पर क्योंकि सानिया नशर जो वज़ीर-ए-आज़म के मशीर हैं तो वो एहसास कफालत प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी और उसमें बताया कि वो इस साल में हंगामी बुनियादों पर 72 अरब रुपए की एक इजाफी सब्सिडी वो बराह रास्त आवाम को देंगे। और इसमें एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत 1000 रुपए माहाना ये लोग आवाम को दिया जाएगा जिनकी आमदन 30,000 रुपए से कम है, ताकि उनको साथ ही अशिया खुरोनोश में सब्सिडी जो है वो अलग से दी जाएगी, पेट्रोल में अलग से सब्सिडी दी जाएगी, बल्कि ये ठीक है सब्सिडी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। महंगाई पर काबू पाना बहुत बड़ा चैलेंज है। आम आदमी का मसला सियासत नहीं बल्कि महंगाई है। गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इजाफा हुआ है। महंगाई को कंट्रोल करने पर भरपूर तवज्जो देने की जरूरत है, ये कहना है गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का। हमारा जो चैलेंज है अपोजिशन नहीं है। अब भी मैं ये कहता हूँ कि अपोजिशन जितनी मर्जी आप कह लें वो ऑर्गेनाइज नहीं है। महंगाई को कैसे कंट्रोल करते हैं और महंगाई और गुड गवर्नेंस का आपस में लिंक है, तो ये हमारे चैलेंजेस है। आम लोग हैं, उन्हें सियासत से तल्लुक ही कोई नहीं है। उनको चाहिए कि वो चाहते हैं कि हमारा गैस का बिल दे हो जाए, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे हो जाए, हमें चीनी सही रेट पे मिल जाए, हमें घी सही रेट पे मिल जाए। तो हमें पूरा अपना फोकस, पूरा जोर जो है महंगाई के खात्मे पे लगाना है। कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया में महंगाई में इजाफा जो हुआ है, लेकिन उसके लिए कौम को प्रिपेयर करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, इन खतरात से जो है आगाह करना पड़ता है। बनू से खबर है, जहां महंगाई के खिलाफ ताजरों ने अनोखा एहतजाज शुरू कर दिया है। ताजिर बिरादरी ने दुकानें खोलने से पहले अजानें देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक महंगाई कम नहीं होती ये सिलसिला जारी रहेगा। तफसीलात जान लेते हैं, फरहतुल्लाह बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। फरहतुल्लाह, बताइएगा क्या बताना है इस हवाले से ताजिर बिरादरी का?
जी बिल्कुल, महंगाई के खिलाफ बनो ताजर बरादरी ने अनोखा एहतजाज शुरू किया है। ताजर बरादरी के मुताबिक एहतजाज के तौर पर सुबह दुकानें खोलने से पहले अजानें दी जाएगी, जिस पर आज से कई ताजर रहनुमाओं ने अमल भी शुरू कर दिए गए। ताजर बरादरी का यह भी कहना है कि जब तक महंगाई कम नहीं होती एहतजाज का यह सिलसिला जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वजारत खजाना के मुताबिक महंगाई की फहरिस्त वाले ममालिक में पाकिस्तान 30वें नंबर पर आता है। इस हवाले से अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आपको दिखाते हैं। मानो अल्लाह को मानो, 138 रुपया लीटर, 100 रुपये मिल रहा है भाईजान। गरीब मर रहा है भाई। महंगाई को कम करो, लोग भूख से मर रहे हैं। रोजगार को तेज करो, रोजगार है ही नहीं। मैं सिक्योरिटी में ड्यूटी करता हूँ, 2 महीने हो गए अभी चक्कर काट रहे हैं, तनख्वाह ही नहीं मिल रही। कहाँ से हम चलाएं घर का निज़ाम? बिजली के बिल आ रहे हैं, पानी का बिल आ रहा है, कहाँ से भरेंगे जब तनख्वाह ही नहीं मिल रही। जिधर हम जाना 600 रुपये टैंकी खोलो थे, अब 1100 रुपये की टैंकी खोलो थे पेट्रोल की। अब जाना मजदूर आदमी क्या करे, जो सवारी से पहले वाला किराया मांगते हैं वो भी नहीं मिलता। जो भी हुक्मरान आते सारे करप्ट, हमारे मुल्क का निज़ाम जो है ना बिल्कुल आउट पाउट जा रहे हैं। और महंगाई इमरान खान ने तो पूरे को हद ही कर दी महंगाई की। अपोजिशन के एहतजाज पर क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए, वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुँच गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अहम मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं अपोजिशन के एहतजाज के हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। इसी पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से 34 अरकान बलूचिस्तान असम्बली गुज़िश्ता 2 रोज़ से स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। मेज़बान की जानिब से मेम्बरान को रवायती शॉल्स का तोहफा भी दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मेम्बरान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की रिहाइशगाह से दीगर मेम्बरान से भी राब्ते कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से 34 अरकान बलूचिस्तान असम्बली गुज़िश्ता 2 रोज़ से स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। मेज़बान की जानिब से मेम्बरान को रवायती शॉल्स का तोहफा भी दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मेम्बरान असम्बली स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की रिहाइशगाह से दीगर अरकान से राब्ते भी कर रहे हैं। दीगर मेम्बरान से राब्ते किए जा रहे हैं, वो इनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। ये कुछ मनाजिर हैं उनकी रिहाइशगाह के। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने ज़्यादती के मुल्ज़िमान को नामर्द बनाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के एजेंडे पर रेप करने वालों को नामर्द बनाने का आइटम शामिल किया गया है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से तवक्को है कि वो हुकूमत को शरीयत के मुताबिक तजावीज़ देगी। शरीयत में बदकारी और ज़नाकारी के लिए बाकायदा हदूद मुतय्यन है, ये कहना है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का, जिन्होंने ज़्यादती के मुल्ज़िमान को नामर्द बनाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। नज़रियाती कौंसिल से यही तवक्को है कि वो इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक हुकूमत को एडवाइस देंगे और शरीयत में बदकारी और ज़िनाकारी का सज़ा भी है और शरीयत में उसके लिए बाकायदा हुदूद है। और ये जो इमरान खान ने मर्द और नामर्द करने की बात की है, सच्ची बात है, इससे पाकिस्तान एक तमाशा बन जाएगा। हमारा दीन है और वो एक मुकम्मल इस्लामी निज़ाम है और ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने हमेशा जिस चीज़ पर इत्तेफाक किया है तो उन्होंने सही फैसले किए। उम्मीद है इसमें भी वो सही फैसला देगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम को महंगाई, बिजली, महंगे पेट्रोल, महंगी गैस का सामना है। शहरियों को परेशानियां लाहक हो रही हैं। कराची के शौकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर भी सुना दी। अवामी मकामात पर पाक भारत मैच बराह रास्त दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब की जाएंगी। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। इंशाअल्लाह इतवार को जो वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट हो रहा है उसका जो पाकिस्तान और भारत का मैच है उसको भी बल्दियाती इदारों ने कराची के मुख्तलिफ मकामात पर लाइव टेलीवाइज करने का फ़ैसला किया है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी इंशाअल्लाह आपके जो चारों जोन हैं उन चारों जोन्स में यहाँ की फैमिलीज़ के लिए
बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है, इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि लोग बिजली की लोड शेडिंग की परेशानी से मुबर्रा होकर T20 का मैच है उसमें लुत्फानंदोज हों। सिंध समेत मुल्क भर के इंटरमीडिएट बोर्ड के चेयरमैन का अहम इजलास हुआ और चेयरमैन ने तलबा को 5% इजाफी नंबर देकर पास करने की मुखालफत कर दी है। एहसन चांडियों से तफसीलात जानते हैं। एहसन बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, इंटरमीडिएट बोर्ड चेयरमैन कमेटी का अहम इजलास हुआ है। इजलास में सिंध समेत मुल्क भर के इंटर बोर्ड के चेयरमैन ने 5% इजाफी नंबर देकर पास करने की मुखालफत कर दी है, जबकि IBCC के मुताबिक अब तलबा को रवा साल इम्तिहान देकर पास करना होगा, जबकि 2022 में ना तो इजाफी नंबर दिए जाएंगे और ना ही सिलेबस में कमी की जाएगी। उसके अलावा कमेटी के फैसले के मुताबिक मैट्रिक और इंटर के लिए मुकम्मल सिलेबस से ही इम्तिहान लिया जाएगा और सिलेबस मुकम्मल करने के लिए अगर ज्यादा वक्त दरकार हुआ तो इम्तिहान आगे बढ़ा देंगे, जबकि सिलेबस कम करके और इजाफी 5% नंबर दे के तलबा में पढ़ने की सलाहियत खत्म होती जा रही है। ये कहना है IBCC का। उसके अलावा उनका कहना है कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये अहम फैसला कर लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उधर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्ला टावर 27 अक्टूबर तक खाली करवाया जाएगा। फैसले के खिलाफ नस्ला टावर के मकीनों ने आज एहतजाज की तैयारियां कर ली हैं। नस्ला टावर पर बैनर्स भी आवेज़ा किए गए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद नस्ला टावर को खाली कराने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अहकामात जारी हुए हैं कि ये फ्लैट्स जो हैं वो 27 तक खाली कर दिए जाएं, क्योंकि 27 अक्टूबर को इस प्लाजा को, जिसके बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसको गिराया जाएगा। मकीन ये कहते हैं कि अगर घर नहीं गिराए गए, हमारा ये टावर गिराया गया तो उसके लिए पहले हमें गिराना होगा। फैसला तो 27 अक्टूबर को ही होगा कि आया ये नस्ला टावर जो है वो गिर पाएगा या फिर मकीन को ही इसके हवाले से कोई उनकी वाज़ेह हिकमत अमली सामने आती है। इस वक्त जो है वो एहतजाज के लिए तैयारियां जारी हैं। आप बैक पर मनाजर मुलाहिजा कर सकते हैं, ये तैयारियां की जा रही हैं। मकीन ये बताते हैं कि करोड़ों रुपए के ये फ्लैट्स जो हैं वो उन्होंने ख़रीदे हैं बिल्डर से, लेकिन अब इनकी मालियत कुछ भी नहीं रही, क्योंकि जाहिर है इस टावर की जो बुनियादी हैसियत है तकरीबन वही ख़त्म होकर रह जाती है। उसकी वजह ये थी कि ये जो राइट साइड पर नाला है, इस नाले के ऊपर बिल्डिंग का ये हिस्सा तामीर किया गया। इसके अलावा ये जो सर्विस रोड है इसको ख़त्म कर इसके ऊपर ये बिल्डिंग तामीर की गई, जिसको कोर्ट जो है वो ये कहता है कि गैर कानूनी तामीरात में शुमार होता है और इसने ये मेन रोड जो कि शारा फैसल से नर्सरी की तरफ जाता है उसको खासा मुतासिर किया है। इस वक्त जो है वो मकीन एहतजाज की तैयारियां कर रहे हैं। आज भी बाहर एक कैंप लगेगा और यहाँ पर बाकायदा एहतजाज किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सीक्रेसी पर सवालिया निशान लग गए। सरकारी कॉलेजेस में लेक्चरर्स की भर्तियों के लिए मुरतब होने वाला रिजल्ट 5 रोज कबल ही लीक हो गया। इसी बारे में जानेंगे हमारे नुमाइंदे अकमल सोमरो से। अकमल सोमरो, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से सरकारी कॉलेजों में असातिज़ा की भर्तियों के लिए उर्दू मज़मून के लिए तहरीरी इम्तिहान लिया गया था और इस इम्तिहान के नताइज का ऐलान शेड्यूल के मुताबिक 27 अक्टूबर को होना था, लेकिन ये नतीजा जो कि पहले ही मुरतब किया गया है वो न सिर्फ लीक हो गया है बल्कि लीक शुदा इस नताइज की कॉपी पर जो तारीख़ है वो भी 27 अक्टूबर ही दर्ज है। इसके बाद उम्मीदवारों की जानिब से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सेक्रेसी है उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि एक नतीजे का ऐलान जो 27 अक्टूबर को किया जाना था उसका पहले जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे लीक हो गया है। मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि मजमूई तौर पर 240 ये लेक्चरर्स हैं जो कि सरकारी कॉलेजों में उर्दू के मजमून के लिए भर्ती किए जा रहे हैं। महकमा हायर एजुकेशन की रिक्वेजिशन पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इन उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान लिया था और इस तहरीरी इम्तिहान के नताइज का जो सरकारी तौर पर ऐलान है वो 27 अक्टूबर को होना है, लेकिन इस ऐलान के लिए जो नतीजे की कॉपी है वो पहले ही लीक हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डेंगू की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करेंगे। डेंगू बेकाबू हो गया है और लाहौर में 24 घंटों के दौरान 354 नए केसेस सामने आ गए हैं, जबकि डेंगू बुखार मजीद एक कीमती जिंदगी निकल गया है। इसी पर बात करेंगे अजमत आवान से। अजमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो डेंगू है वो खतरनाक हद तक शहर में बढ़ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी 354 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि ये जो डेंगू है वो मज़ीद एक कीमती ज़िंदगी है। वो डेंगू बुखार के बाइस ज़ाया हो गई है। इसके अलावा जो शहर के अस्पताल हैं उनमें 1324 के करीब मरीज़ जो ज़ेर इलाज हैं। इस वक्त मैं एक्सपो में मौजूद हूँ और एक्सपो में
परसों की निस्बत आज जो इंतजामात है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन अली नुमान दिखा भी सकें कि ये जो कुर्सियां हैं ये परसों के रोज़ यहाँ पर मौजूद नहीं थी। जो 70 साल के बुजुर्ग थे उनको शदीद यहाँ पर मसला हो रहा था खड़े होने पर, लेकिन आज यहाँ पर कुर्सियां भी लगा दी गई हैं और ख़ासकर जो बुजुर्ग शहरी हैं उनके लिए अलग काउंटर भी बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ मरीज़ भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। आप बताएं जी, आपको एक्सपो के इंतजाम कैसे लग रहे हैं? कोई मसला तो नहीं पेश आ रहा? नहीं, इंशाल्लाह कोई मसला पेश नहीं आ रहा, बहुत अच्छे इंतजाम हैं। मैं आज फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, बहुत अच्छा इंतजाम है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर जो इंतजामात हैं परसों की निस्बत बहुत अच्छे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं, अलग से काउंटर भी लगाया जा रहा है और लोगों के टेस्ट भी हो रहे हैं। जो लोग हैं वो आज परसों की निस्बत आज खुश नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। शहर में समंदरी हवाओं के बाइस आलूदगी की शरह भी इंतहाई कम हो गई। कराची पाकिस्तान के कम आलूदगी वाले शहरों में पहले नंबर पर आ गया। दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी देखने में आई है। तफसीलात जानते हैं रबिया खान से। रबिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, समंदरी हवाओं के आगाज़ के साथ ही कराची में ना सिर्फ दर्जा हरारत में कमी आई है बल्कि साथ साथ जो कराची में आलूदगी की शरह थी अब वो भी कम हो गई है। अगर बात की जाए तो आज जो है वो कराची पहले नंबर पर है सबसे कम आलूदा शहरों में। पाकिस्तान में आज पहला नंबर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची में इस वक्त जो आलूदगी की शरह है वो 80% है। महकमे मौसमियात का कहना है कि समंदरी हवाओं के बायस जो है वो ना सिर्फ आलूदगी में कमी आई है बल्कि शहर के दर्जा हरारत भी कम हो गए हैं और इस वक्त जो है वो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक जो है वो शरह गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में खासी कम नज़र आई है और आज कराची में इस वक्त जो आलूदगी की शरह है वो पाकिस्तान के तमाम जो शहर हैं उनमें सबसे कम आलूदगी वाले शहरों में पहले। शुक्रिया रबिया आपको। और आपको खबर से आगाह करें, दादू पुलिस ने कम उम्र बच्चियों की जबरदस्ती होने वाली 2 शादियां नाकाम बना दी हैं। थाना 20 सेक्शन के हदूद में एक 11 साला और दूसरी 14 साला बच्ची की जबरदस्त शादी करवाई जा रही थी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। कामरान कोराई हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये थाना 20 सेक्शन की पुलिस और वुमेन चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल इंचार्ज ने मुश्तरका कार्रवाई करके कम उम्र में 2 बच्चियों की जबरदस्ती शादी को जो है वो नाकाम बना दिया है। वर्षा जबरदस्ती 14 साल तस्लीम और 11 साल बच्ची सुमेरा की शादी करवाई जा रही थी। पुलिस ने वर्षा खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम आमिर पंवर को हिरासत में ले लिया है कि मुलजिम का अदालत से जो है वो 2 रोज़ा रिमांड भी तलब कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।